अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं नाज़ शाह आपके साथ हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा की आँखों में आंसू क्यों आए जब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ दुश्मनों की साजिश सुनी कि वो नाउज़ुबिल्लाह रसूलुल्लाह को शहीद करना चाहते थे। तो आपकी आँखों में आंसू किस तरह आए और आपकी तारीख़ पैदाइश क्या है और अबू जहल एक जाहिल इंसान ने आपको थप्पड़ क्यों मारा। काइंडली तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगी और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा का नाम मुबारक फ़ातिमा है। फ़ातिमा फ़ित्म से है जिसके मायने रोकने या छुड़ाने के हैं और फ़ातिमा के मायने हवा रोकने वाली छुड़ाने वाली के हैं। और हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ताला ने इसे और इसकी नस्ल को रोज़ी क़यामत आग से महफूज फरमा दिया है। इब्ने अस्साकर ने ये रिवायत की है। और इसी तरह हम हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ताला ने इसे और इससे मोहब्बत करने वालों को दोज़ख से अलग कर दिया है। और इसी तरह हज़रत अनस बिन मालिक से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैंने अपनी बेटी का नाम फ़ातिमा इसलिए रखा कि अल्लाह ताला ने इसको और इससे मोहब्बत करने वालों को दोज़ख से जुदा कर दिया है। हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा के अलक़ाबात ज़ोहरा, ताहिरा, मुतहरा, बतूल, सैयदतुन्निसा और जन्नत की सरदारों में से है कि वो खातूने जन्नत हैं। और हज़रत सैयदा फ़ातिमा का मशहूर लक़ब ज़हरा, इनके मायने कली यानी इंतहाई ख़ूबसूरत के हैं। आपका लक़ब ज़हरा इस वजह से मशहूर हुआ कि आपको कभी हैज़ ना आया और ना ही किसी बच्चे की विलादत के वक्त आपको निफास आया, चुनांचे आप हर किस्म के गलाज़त से पाक और साफ़ थी, इसीलिए ज़ोहरा के लक़ब से मशहूर हुई। और इमाम निहानी लिखते हैं कि हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा को कभी हैज़ ना आता था और जब आपके बच्चे की विलादत होती तो उसी वक्त पाक हो जाती थी, हत्ता कि आपसे कभी कोई नमाज भी कज़ा ना हुई थी, इसीलिए आपको ज़ोहरा कहा जाता है। हज़रत सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा का लक़ब ताहिरा भी है जिसके मायने पाक-बाज़ खातून के हैं और आपको हर किस्म की ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी हासिल थी। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक फ़ातिमा पाक दामन है और अल्लाह ताला ने इनकी औलाद पर जहन्नुम की आग हराम कर दी है। हज़रत अस्मा बिन अम्मीस जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की ज़ौजा थीं, वो फरमाती हैं कि जब हज़रत इमाम हसन की विलादत हुई तो मैं उस वक्त हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा के पास बतौर दायम मौजूद थी और मैंने कोई खून जो बवक़्त विलादत हुआ करता है ना देखा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका ज़िक्र किया तो आपने फरमाया, क्या तुम नहीं जानती कि मेरी बेटी ताहिरा मुतहरा है, इसे हैज़ का खून भी जारी नहीं होता। हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा का लक़ब मुतहरा जिसके मायने पाक साफ़ के हैं। हज़रत फ़ातिमा का लक़ब बतूल भी है जिसके मायने कता तल्लुक़ी के हैं और आप चूँकि दुनिया और माफ़ियत से बेपरवाह थी इसलिए आपका लक़ब बतूल हुआ। हज़रत फ़ातिमा-तुज़-ज़ोहरा का लक़ब सैयदतुन्निसाल आलमीन जिसके मायने तमाम जहानों की औरतों की सरदार हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फरमाया, ए फ़ातिमा, क्या तू नहीं चाहती कि तू तमाम जहानों की औरतों, मेरी इस उम्मत की औरतों और तमाम मोमिनीन की औरतों की सरदार हो। मसरूक़ की रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा से फ़रमाया, ए फ़ातिमा,
کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم مسلمان عورتوں کی سردار ہو یا میری اس امت کی سب عورتوں کی سردار ہو؟ حضرت فاطمہ کا لقب سیدۃ النساء اہل الجنہ ہے، جس کے معنی جنتی عورتوں کی سردار ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں کے سوائے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کے بھی سردار ہیں۔ اور اسی طرح مسند احمد میں حدیث ہے کہ حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اس رات سے قبل کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہونا ہے اور مجھے یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں اور حسن اور حسین جنت کے تمام جوانوں کی سردار ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا کے سن ولادت کے متعلق اختلاف پایا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں متعدد روایات پائی جاتی ہیں۔ مثلا جمہور علماء کے نزدیک آپ کا سن ولادت بعثت نبوی سے 5 برس پہلے کا ہے۔ ابن سعد کی روایت کے مطابق حضرت فاطمہ کی ولادت باسعادت اعلان نبوت سے 5 سال پہلے اس وقت ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 35 برس تھی اور ام المومنین حضرت خدیجہ کی عمر مبارک 50 برس تھی، اور قریش مکہ اس وقت خانہ کعبہ میں ایک دراڑ آنے کی وجہ سے اس کی تعمیر نو میں مصروف تھے۔ ابن اسحاق کا قول ہے کہ رسول اللہ کی تمام اولاد پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے ہوئی، اور آپ کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے جو حضرت ماریہ کے بطن سے تھے پیدا ہوئے۔ شیخ شعیب فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ کی ولادت ہوئی تو ساری فضا آپ کے چہرے کے نور سے منور ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد مشرکین مکہ کے ظلم و ستم کا شکار تھے، اور مشرکین مکہ کے ظلم و ستم میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ حضرت فاطمہ جب مشرکین مکہ کو رسول اللہ کو اذیتیں پہنچاتا دیکھتی تو آپ بہت پریشان ہو جایا کرتی تھیں اور آنسو بہانے لگتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر آپ کو دلاسا دیتے اور فرماتے، میری بیٹی تم فکر مند نہ ہو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت سیدہ فاطمہ روتی ہوئی رسول اللہ کے پاس تشریف لائیں۔ آپ نے شفقت سے پوچھا، میری بیٹی تم کیوں روتی ہو؟ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ ابا جان میں کیوں نہ روؤں، مشرکین قریش کا ایک گروہ حجر اسود کے پاس کھڑا لات اور عزیٰ اور منات کی قسمیں کھا رہا ہے کہ وہ آپ کو دیکھتے ہی شہید کر دیں گے، اور ان میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس خون سے اپنا حصہ نہ پہچانا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری بیٹی تم میرے پاس وضو کا برتن لاؤ۔ پھر آپ نے وضو فرمایا اور مسجد تشریف لے گئے۔ جب مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو پکارا اور کہنے لگے، پکارتے رہے، پھر ان کے سر جھک گئے اور ان کی ٹھوڑیاں ساکت ہو گئیں اور اپنی آنکھوں کو وہ اوپر نہ اٹھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مٹھی میں مٹی لے کر ان پر ماری اور فرمایا، ان کے چہرے ساکت ہو گئے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، لیکن رسول اللہ انہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ پھر جس شخص کو آپ کی مٹھی میں سے مٹی یا کنکریاں لگیں وہ بدر کے دن حالت کفر میں قتل ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو مشرکین مکہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے اور وہ آپ کو اذیت پہنچانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے تھے۔ ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز ابو جہل نے کہا کہ کوئی ہے جو فلاں قبیلے کے ذبح کیے ہوئے اونٹ کا گوبر، اس کا خون اور اس کی بچہ دانی لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر
सजदे की हालत में रख दे। फिर वो गलीज़ तमाम गलाज़त लाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सजदे की हालत में गए तो आपके कंधों के दरमियान लाकर उन्होंने रख दी। आप इनके बोझ की वजह से काफ़ी देर तक सजदे में रहे और इस दौरान मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हंसते रहे, यहाँ तक कि वो हंसते हुए एक दूसरे पर गिरने लगे। हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा को जब इस बात की ख़बर हुई तो आप रज़ी अल्लाह अन्हा चूँकि उस वक्त कम सिन थी, भागी चली आईं और इन मुशरिकीन ने मक्का को पीछे करते हुए आपने वो ग़िलाज़त अपने हाथों से हटाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन के इस हरकत से शदीद सदमा पहुँचा। आपने नमाज से फ़ारिग होने के बाद अल्लाह ताला से दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, कुरैश को तू अपनी गिरफ्त में ले सकता है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जहल, उतबा, शीबा बिन रबिया, वलीद बिन उतबा, उमैया बिन खल्फ, उक़बा बिन अबी मुईत और अम्मारा बिन वलीद का नाम लेकर दुआ मांगी कि ए अल्लाह, तू इनको अपनी गिरफ्त में ले। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, अल्लाह की कसम, मैंने इन सब की लाशें जंग बदर के मौका पर खाक आलूद होते देखी। फिर इन सब की लाशों को इंतहाई ज़िल्लत के साथ घसीट कर बदर के एक घड़े में डाल दिया गया। रसूलुल्लाह ने इस मौके पर फरमाया, इन घड़े वालों पर अल्लाह की लानत हो। ये हदीस बुखारी शरीफ में भी दर्ज है। और हज़रत सैयदा फ़ातिमा अभी कम सिन थीं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा में नमाज़ पढ़ रहे थे और उस वक्त वहाँ बेशुमार मुशरिकीन मक्का मौजूद थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा में गए तो उतबा बिन मुईत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक पर ऊँट की ओजड़ी रख दी। खातून जन्नत हज़रत सैयदा फ़ातिमा को जब ख़बर हुई तो आप तशरीफ़ लाईं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ मुबारक से ओजड़ी ऊँट की हटाई और उसको परे गिराया और उतबा को इसके बदले दर्दनाक मौत मिली। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा रास्ते से गुज़र रहे थे कि एक बदबख्त ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर खाक डाल दी। आप इसी हालत में घर तशरीफ़ लाए। हज़रत सैयदा फ़ातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये हालत देखी तो बेकरार हो गईं, फ़ौरन पानी लाईं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर धोने लगीं और साथ ही आप रोती जाती थीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत सैयदा फ़ातिमा को यूँ रोते देखा तो फरमाया, बेटी तुम क्यों रोती हो? अल्लाह ताला ने तेरे बाप को अल्लाह बचाएगा। इसी तरह अबू जहल एक जाहिल इंसान ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा के चेहरा मुबारक पर थप्पड़ मारा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि आप फरमाते हैं कि एक दिन अबू जहल ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा के नन्हे चेहरे पर थप्पड़ मारने की गुस्ताखी कर डाली। आपने इसकी शिकायत रसूलुल्लाह से की तो रसूलुल्लाह ने फरमाया, तुम अबू सुफियान के पास जाओ और उसे सारी बात जाकर बता दो। हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा उसी वक्त अबू सुफियान के पास तशरीफ़ ले गईं और उन्हें सारा वाक़या बताया तो अबू सुफियान ने आपको साथ लिया और अबू जहल के पास पहुँचे और आपने वहाँ जाकर फरमाया, जिस तरह इसने तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा है तुम भी इसके मुंह पर वैसे ही थप्पड़ मारो। आप फ़ातिमा तो ज़ोहरा ने अबू जहल के मुंह पर थप्पड़ मारा और वापस आकर रसूलुल्लाह को सारा वाक़या बयान किया। हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फ़ातिमा के हाथ उठाए और दुआ फरमाई कि ए अल्लाह, अबू सुफियान को ना भुलाना। और हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, मुझे यकीन है कि अबू सुफियान का कबूल इस्लाम रसूलुल्लाह की इसी दुआ का नतीजा है। मज़ीद व्यूअर्स मैं आपके साथ इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी कि हज़रत फ़ातिमा तो ज़ोहरा की हालात ज़िंदगी क्या थी, आपके साथ डिटेल से शेयर करूँगी। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए नाज़ शाह को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।